वेरी गुड मॉर्निंग जय माता दी। क्या हाल चाल है? तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों का करवा चौथ कैसे रहा होगा वो भी हमें बताना। हम लोगों का तो बहुत अच्छा रहा। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है इस बार सब लोगों का करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। पता नहीं क्यों, शायद ये साल ही लकी था या क्या, क्योंकि जिसने भी इस बार करवा चौथ मनाया ना वो सब लोग यही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा रहा, ये वाला साल का करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे ही सब लोगों का सारे करवा चौथ आने वाले अच्छे रहें। तो ये मैंने उठते ही बिना नहाए धोए एक शूट कर लिया था, क्योंकि मैंने देखा था कि ये वाला मैंने रात को ही देख लिया था, तो सोचा था ये मैं शूट करूँगी, इसलिए वो मैंने पहले उठते ही शूट कर लिया था। उसके बाद मैं नहाने गई थी और उसके बाद फिर आने के बाद मैंने सोचा था ये वाला भी मैं शूट करूँगी, लेकिन पुच्चू बाबू मैं यहाँ पर सामान रख रही हूँ, वो उठा ले रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में करूँगी। लेकिन मैंने रात को रील 2-4 सेव करके रख ली थी, जो भी मैंने सेविंग में डाला था कि ये मैं बनाऊंगी। तो ऐसा ऐसा करके कुछ था। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं मेरे पीछे कितना बड़ा फ़ोटोग्राफ़र है ये सब मेमोरीज़ क्लिक करने में। तो ऐसा कोई नहीं है। मैं जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ, जितने भी वीडियोज़ मैं शूट करती हूँ, वो सारे मैं खुद से करती हूँ। मैं कहीं पर भी कैमरा टिका लेती हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये फिर मैंने नहाने धोने के बाद ये वाला वीडियो फिर से रिक्रिएट किया था। और मेरे ना मायके साइड में ऐसा होता है कि सुबह उठते ही नहा धो के रेडी हो जाते हैं, मतलब लेडीज़ लोग सुबह ही उठ के रेडीज हो जाती लेडीज़ नहीं, मतलब लेडीज़ सुबह उठते ही रेडी हो जाती हैं। लेकिन मेरी ससुराल की साइड में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर मॉर्निंग में हम नहा धो के कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं जो हमें पहनने होते हैं। उसके बाद हम लोग जब पूजा करते हैं तब रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी 3 बजे के आसपास, क्योंकि उसके बाद हमारे पतिदेव को जाना था अपनी जॉब पे, तो इसलिए मैंने टाइम से पूजा कर ली थी। और उसके बाद फिर से मैंने सोचा कि मैं कुछ शूट करूं। तो ये सारे एक्चुअली में ये वीडियो कुछ नहीं है, ये वीडियो बस वही वाले मेमोरीज़ हैं, वही वाले फ़ोटोशूट हैं जो मैंने क्रिएट किया है। जितनी मेरी मेहनत लगी है वो सारे रील्स बनाने के लिए। तो जो रील्स हैं वो यूट्यूब में हैं और कुछ इंस्टाग्राम में हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और इसके अलावा जो मैंने बहुत अच्छा सा सुंदर सा फ़ोटो शूट किया है, वो वाला फ़ोटो शूट मैं 2-4 दिन में जैसे भी मुझे टाइम लगेगा वैसे मैं पोस्ट कर दूँगी। क्योंकि अभी हम सब लोगों की तबीयत ख़राब चल रही है, सबको जुकाम बुखार हो रहा है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो गया है, तो इसलिए सभी की तबीयत ख़राब हो रही है। अशु की तबीयत भी ख़राब है, मित्तू की तबीयत भी ख़राब है, मेरी तबीयत भी ख़राब है, मतलब लेकिन फिर भी मेरी उन सब से बेटर है, लेकिन उन दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और मैं और पुच्चू बाबू तो ठीक हैं फिर भी। और पुच्चू बाबू को तो कुछ होना भी नहीं चाहिए, वो तो ठीक ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो वैसे ही मैं अपलोड करूँगी, जैसे जैसे हो पाएगा। बाकी ये ना यहाँ पर मुझे बहुत हँसी आ रही देख के, वो मैं बिंदिया वाला, कजला वाला, चूड़ी वाला, वो वाला शूट कर रही थी, लेकिन ये बिना म्यूज़िक के है। बस मैं ये देख रही थी कि बाद में मैं ऐसा कुछ उसमें एडिट कर दूँगी, लेकिन मैंने गलत कर दिया था। वो बिंदिया, कजला और झुमका था, वो साथ मैंने चूड़ी कर दिया था। बट कोई बात नहीं, ये सारे रील्स मैंने बाद में एडिट कर लिए थे, कहीं ना कहीं पर काम आ ही गए थे। और सुबह सुबह मैं मतलब रेडी तो नहीं हुई थी, दिन में रेडी हुई थी 2 बजे के आसपास, क्योंकि मैंने 3 बजे के आसपास पूजा करी थी। तो उसके बाद मैंने कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया था, जस्ट मैं 2 बजे रेडी हो गई थी। वही मेरा पूरा शाम तक चला और उसी के साथ मैंने खाना पीना ये सब भी बनाया। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं ना कि दिन भर फास्ट करो फिर शाम को कहीं लंच डिनर पे जाओ, ये वो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने फास्ट किया है तो आपको तमीज़ से घर पे खाना बनाना चाहिए। तो हाँ ठीक है, आप अपनी मस्ती, अपने एंजॉय, अपने मोमेंट्स के लिए जा सकते हो बाहर, लेकिन खाना तो घर पे खाना चाहिए। बट कोई बात नहीं, सबकी अपनी चॉइस है, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि पुच्चू बाबू अभी सो गए हैं। तो जैसे ही वो सो गए हैं तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो किचन में मेरा ऐसे फैला पड़ा है क्योंकि मैं पहले से यहाँ पे बना रही थी। आटा गूँथने से पहले मैं दूध बॉईल करने के लिए रख गई थी। उसमें दूध में जो सब जिसके साथ में बॉईल करते हैं, मतलब सौंफ वगैरह हो गया, दालचीनी, जो भी आप खीर में ऐड करते हो, जो भी आपकी पसंद है वो आप डाल सकते हो। तो मैंने पहले से दूध बॉईल कर लिया। अभी मैं कुकर को धो के उसमें आलू चढ़ा दूँगी।
क्योंकि खाने में बनने वाला है आलू की सब्ज़ी, खीर, मतलब कुछ मीठा बनता है ना। और हमारे यहाँ का तो रिवाज ही है कुछ भी हो, मतलब पता नहीं सभी लोगों का है या मेरे ही परिवार में है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने देखा है मेरी सासू माँ, मेरी बुआ, सास, मेरी जो भी जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब लोग आलू की सब्ज़ी ही बनाते हैं। तो ये मेरा थर्ड करवा चौथ है। फर्स्ट वाला जो मेरा करवा चौथ हुआ था वो ससुराल में हुआ था मेरी सासू माँ के साथ। उस टाइम पे तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी क्योंकि बच्चू बाबू उस टाइम मेरे पेट में थे, तो मुझे बहुत बुखार था उस दिन। तो उन्होंने ही रात को खाना बनाया था, मैं तो सो गई थी। और अगले दिन फिर मैं उठ के वापस आ गई थी दिल्ली। और सेकंड वाला करवा चौथ जो था वो यहीं पर हुआ था, इसी घर पे हुआ था, जब बच्चू बाबू 4-5 महीने के हो गए थे। और अब ये हमारा थर्ड करवा चौथ है। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे पूरा सज सवर के ऐसे खाना बना रही हूँ। साड़ी में तो मैंने खाना बनाया पहले भी, लेकिन हाँ ऐसे थोड़ा बहुत बनाया। गांव में बनाया होगा शायद, साड़ी में नहीं, लेकिन हाँ गांव में मेरे ससुराल में मैंने साड़ी में काम किया है, ऐसा नहीं है। और अभी यहाँ पर मैं अपने घर पे फ़र्स्ट टाइम साड़ी में ऐसे काम कर रही हूँ। पता है आज से 4-5 महीने पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग साड़ी चैलेंज वीडियो करेंगे, जिसमें कि 1 महीने तक तुम्हें साड़ी में व्लॉग करना है। लेकिन मुझे लगा कि नरे बाबा मेरे से नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करने में कोई दिक्कत नहीं है, ईज़ी लगता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था कि घर में पहनने वाली साड़ियाँ जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो वो मुझे बोलते थे कि घर में साड़ियाँ डाला करो ये वो डेली, लेकिन मेरे से हुआ ही नहीं। पता है क्या होता है, जब आप उस माहौल में रहते हो ना तो वो चीज़ें हो जाती है। अगर मैं गाँव के माहौल में रहती, अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मैं वो चीज़ें कर लेती डेली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अरे यार कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कुछ भी पहन लो, तो वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी के लिए मसाला ग्रेवी जो भी बनाते हैं, तो उसमें हम लोग लहसुन प्याज तो ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें मैंने अदरक डाला है, हरी मिर्च डाली है, और अभी मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और इसको मैं पीस के रख दूँगी। खीर बन गई है और आलू उबल ही रहे हैं और पूरी भी बन गई है, तो सिर्फ सब्ज़ी बनाने के लिए बची है। तो सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी और अभी रायता बना के रख दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग सब्ज़ी में कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ काली मिर्च डालेंगे और जीरा डालेंगे और अदरक मिर्च और टमाटर, बस लहसुन प्याज के बिना हम लोग सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या बना है। तो जी फाइनली हमारा खाना बन चुका है। यहाँ पर बना है रायता, ये मैंने दही इसमें जमाई थी तो मैंने इसी में बना दिया, मैं बर्तन वेस्ट नहीं करूँगी। इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, बूंदी और मिर्ची नहीं डाली है, हींग डाला है और जीरा भी नहीं डाला है भुना हुआ। अच्छा जो डाला है मैं वो बताती हूँ, बूंदी डाली है, धनिया डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है और नमक डाला है, होममेड जो नमक होता है वो डाला है। और इसमें मैंने टमाटर डाला है और थोड़ा सा बूंदी में मसाला था वो मैंने डाल दिया। तो इसको अभी फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी बज रहे हैं 6:45, तो 8:30-9 बजे तक खाएंगे, तब तक ठंडा हो जाएगा। ये थोड़ा सा टमाटर मैंने थोड़ा ही डाला तो इसमें से बच गया, वो भी सोच रही पूरा ही डाल दूँगी, कोई बात नहीं। ये धनिया मैंने सब्ज़ी के लिए काट के रखा है। अच्छा इसमें तो पुच्चू का दूध है और यहाँ पर है हमारी पूरियाँ। तो और यहाँ पर बन गई है खीर और मैं खोल के दिखाती हूँ, बहुत गर्म है रे। हाँ तो खीर बनी है मखाने वाली, ठीक है, खीर होगी। और यहाँ पर बन रही है सब्जी, आलू की सब्जी। तो खाने में है आलू की सब्जी, पूरी, खीर और रायता। तो फाइनली हम लोग अभी छत पे जाने की तैयारी करेंगे, पूजा का सामान सारा रख लिया। और यहाँ देखो वो मेरा बिंदिया बोले, झुमका गजरा बोले, वो सब शूट हो रहा था। अभी हमारे पतिदेव भी घर पहुँच गए हैं और अभी मैंने पूजा कर लिया, अभी यशु की पूजा हो रही है, फिर हम लोग छत में पूजा करने जाएंगे। लेकिन अभी चंदा मामा आए नहीं हैं, तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं, तब तक रील्स बनाते हैं। तो यहाँ पर अशु की पूजा भी हो गई है। मैंने पहले ही पूजा कर ली थी, मुझे लगा था वो भाग भाग के आएंगे क्योंकि वो जॉब से आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए और बाकी स्टाफ लोगों ने भी जाना है, तो इसलिए सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे दीदी ने ये सब बनाया है और यहाँ पर उसके बाद हम लोग आ गए हैं फ़ोटोशूट की तैयारियों में। तो यहाँ पर चल रहा है ये सब।
पता है मैंने तो दिन भर इतने शूट कर लिया था, लेकिन शाम को ना यहाँ पर हमारा कुछ शूट नहीं हो पाया क्योंकि अशु को जल्दी जाना था। तो हमने जितना भी 2 4 5 फ़ोटो हम लोग क्लिक कर पाए फटाफट वो हमने क्लिक करा, और बस ऐसे ऐसे ही हम लोगों का हो गया टाइम। तो ये सब हमने कुछ कुछ मोमेंट बनाए थे वो हो गए। हाँ जी, तो फाइनली हो गए है पूजा पाठ और अब खाएंगे खाना। कुछ बाबू बहुत खुश है, खाना देख के दिखा रही हूँ। ये हम लोग खाएंगे खाना, यहाँ देखो टेस्टी है। ये है और रायता, और ये है खीर, और इसमें है सब्जी, और ये है पूरी, और ये जो आधा टमाटर बचा था इसको मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। बेटू ऐसे मत खाओ, इसके साथ खाओ, सब्जी के साथ। लो नहीं खाना मेरे हाथ से। चलिए खाना खा लेते हैं और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा सब लोग मैसेज करना, बताना, वीडियोस डालना। टाटा बाय बाय, जय माता दी। तो ऐसे ऐसे था हम लोगों का करवा चौथ। यहाँ पर दीदी कर रही हैं पूजा, और दीदी ने खाने में बनाया था कड़ी, पूड़े, दही भल्ला, ये सब। तो वो भी मुझे खाने में आ गया था, तो खाना बहुत सारा हो गया था। बहुत मज़े आए, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मोमेंट बनाए। इसी के साथ टाटा बाय बाय।